जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सुनिए भक्तों, ये है बृहस्पति देव की एक ऐसी कथा जो न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि जीवन को बदलने वाली शक्ति भी है। इसे सुनकर मन निर्मल होता है और जो इस व्रत को करता है उसके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य सदा के लिए दूर हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत धर्मपरायण थे। हर बृहस्पतिवार को वे श्रद्धा से व्रत रखते, पीले वस्त्र धारण करते, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करते और गरीबों को दान देते। भक्ति में शक्ति होती है और यही शक्ति थी उस ब्राह्मण दंपत्ति की पूजा में। उनके जीवन में सुख था, शांति थी और संतोष था। भले ही धन सीमित था, लेकिन जैसा अक्सर होता है, सुख देखने वाले सब मित्र नहीं होते। एक दिन एक पड़ोसन ने ब्राह्मणी से ईर्ष्यावश कहा, अरे बहन, ये पूजा पाठ व्रत उपवास से क्या फायदा? देखो, आज भी तुम्हारा घर वैसा ही है। ये सब बेकार की बातें हैं। धीरे धीरे ब्राह्मणी का मन भी डगमगाने लगा और एक दिन उसने गुरुवार का व्रत तोड़ दिया। उसने बाल धोए, कपड़े धोए, पीला भोजन छोड़कर मिर्च मसाले वाला भोजन खाया। और भक्तों, जिस दिन श्रद्धा से मुंह मोड़ा उसी दिन दरिद्रता ने घर में पांव रख दिया, क्योंकि जहाँ श्रद्धा नहीं होती वहाँ शुभता भी नहीं टिकती। उसी दिन से घर में परेशानियाँ आने लगी। गायें बीमार हो गई, बगीचा सूख गया, घर में कलह होने लगा और नौकर तक छोड़कर चले गए। ब्राह्मण दुखी हुआ। उसने भगवान से प्रार्थना की। रात को भगवान बृहस्पति ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम्हारी पत्नी ने जो व्रत त्यागा है उसी से यह विपत्ति आई है। जागृति तब आती है जब विनाश द्वार पर खड़ा हो, पर जिसने सच्चे मन से पछताया भगवान ने उसकी पुकार सुनी। ब्राह्मणी बहुत पछताई। उसने प्रायश्चित किया और दोबारा बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ किया। पीले वस्त्र पहने, केले के पेड़ की पूजा की, पीले फूल, हल्दी, चने की दाल से पूजन किया और गुरु मंत्र का जप किया। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। श्रद्धा लौटी तो शुभता भी लौट आई। देखिए भक्तों, कैसे जीवन फिर से सुधरने लगा। गायें स्वस्थ हो गई, बगीचे में हरियाली लौट आई, घर में सुख शांति और समृद्धि आ गई। बृहस्पति देव की कृपा अटल है। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारे वे कभी निराश नहीं रहते। अब सुनिए दूसरी कथा, राजा और रानी की कथा। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था। सब कुछ था उसके पास, धन, वैभव, सेना, राज्य, पर संतान नहीं थी। उसने यज्ञ करवाए, दान दिए, तीर्थ किए, पर संतान नहीं मिली। एक दिन वन में एक ऋषि मिले। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा बृहस्पति ग्रह अशुभ है। गुरुवार का व्रत करो 21 बार और सच्चे मन से बृहस्पति देव की पूजा करो, फिर देखो चमत्कार। राजा और रानी ने तुरंत व्रत आरंभ किया। हर गुरुवार पीले वस्त्र धारण करते, पीले फूलों और केले से पूजा करते, ब्राह्मणों को भोजन और दान देते और गुरु मंत्र का जाप करते। 21वें गुरुवार को रानी ने गर्भ धारण किया। समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। सारा राज्य आनंद में झूम उठा। राजा ने बृहस्पति देव के व्रत का प्रचार करवाया और तभी से यह व्रत लोक में प्रसिद्ध हो गया। तो भक्तों, जो भी श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ बृहस्पति देव का व्रत करता है उसके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहता। गुरु की कृपा से बुद्धि मिलती है, धन बढ़ता है, परिवार सुखी होता है
और दुर्भाग्य का अंत होता है। आप भी इस कथा को विश्वास और भाव से सुने और गुरुवार का व्रत करें। बृहस्पति देव अवश्य कृपा करेंगे। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। व्रत की विशेष बातें। हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, केले के पेड़ की पूजा करें, उस दिन जल न चढ़ाएं। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। हल्दी, पीली दाल, गुड़ का दान करें। इस दिन बाल और कपड़े नहीं धोने चाहिए। गुरुवार को कटु वचन न बोलें, झगड़ा न करें। जरूरतमंद ब्राह्मणों को भोजन कराना श्रेष्ठ फलदायी है। व्रत से मिलने वाले फल: गुरु ग्रह की कृपा, संतान प्राप्ति, विवाह में आ रही बाधाओं का निवारण, गृहस्थ जीवन में सुख और शांति, कार्यों में सफलता और समाज में मान सम्मान, घर में लक्ष्मी जी का वास। निष्कर्ष निकलता है, बृहस्पति देव को ज्ञान, धन और शुभता का कारक माना गया है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से गुरुवार का व्रत करता है, उसके जीवन में समृद्धि आती है। इस व्रत की शक्ति से निर्धन, दुखी और पीड़ित व्यक्ति भी राजसुख प्राप्त कर सकता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर बृहस्पतिवार का व्रत करें, भगवत भक्ति करें और अपने जीवन को शुभता, संतोष और समृद्धि से भर दें।